नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो। आई एम जेवीएन डॉक्टर सुमन शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस ऑन पार्श्वशूल। पार्श्वशूल जो है इसको लक्षणों के आधार पे, अगर हम इसके सिम्टम्स के आधार पे सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग देखें तो प्लूरिसी जो है उससे कोरिलेट किया गया है, या फिर प्लूरिसी विद डिफ्यूज़न, प्लूरल डिफ्यूज़न, और जो है इंटरकॉस्टल न्यूरेल्जिया, इससे हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग देखें तो शास्त्रोक्त पार्श्वशूल के लिए कहा गया है पार्श्वे शूलम पार्श्वशूलम, अर्थात जो हमारा वक्ष प्रदेश है या फिर जो छाती है वहाँ की पसलियों के भीतर या बाहर या उसके आसपास होने पर जो शूल होता है उसे पार्श्वशूल कहा जाता है। शूल से तात्पर्य होता है जिस प्रकार की, जैसे कांटा चुभने के समान जो पीड़ा होती है उसे शूल कहते हैं। इसके अलावा जो है इसका जो अलग से, जैसे अलग अलग जो संहिताएं हैं वहाँ पे व्याधियों के लक्षण स्वरूप ही इसका वर्णन आया है, अलग से व्याधि के रूप में इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। अगर हम इसका दोषों के अकॉर्डिंग, इसमें दोषों का अगर हम देखें तो यह जो है वात और कफजन्य व्याधि है। अगर हम इसके निदानों की बात करें तो कुछ वात प्रकोपक निदानों से और कफ प्रकोपक निदानों का सेवन करने से जो है पार्श्वशूल की उत्पत्ति होती है। तो वात प्रकोपक आहार जिस प्रकार की जो है आहार एवं विहारस जो निदान है, जिस प्रकार चोट लगना, अति व्यायाम, अति मैथुन, अति शीतल वायु का सेवन, शीतल जल का सेवन, अति रुक्ष आहार का सेवन, तिक्त कषाय रस प्रधान जो आहार हैं उनका सेवन, विरुद्ध भोजन एवं जो इस प्रकार की जो वेजिटेबल्स हैं जैसे कि मटर, गोभी, अरबी, भिंडी, इनका अधिक सेवन, या वेगों के धारण करने से, अधिक मात्रा में उपवास यानी ओवर फास्टिंग की वजह से, या जो लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी और शोकावस्था में रहते हैं, शोक से, डिप्रेशन से, शुष्क मांस का अधिक सेवन करने की वजह से पार्श्वशूल की उत्पत्ति हो सकती है। इसी प्रकार कुछ कफ प्रकोपक आहार जो हैं इनका सेवन करने से कफ की वृद्धि होकर के और जो है पार्श्वशूल की उत्पत्ति हो सकती है। जिस प्रकार गुरु आहार हैं जैसे कि उड़द, दूध, खोया, दही, आलू, मांस, इनके अति सेवन से भी पार्श्वशूल की उत्पत्ति हो सकती है। अगर हम इसके निदान, इसकी संप्राप्ति की बात करें तो जो है शास्त्रों में कुछ इस प्रकार से पार्श्वशूल की उत्पत्ति बताई गई है कि जो अभी पूर्वोक्त मैंने वर्णित किए आपको, वात और कफवर्धक जो आहार हैं इनका सेवन करने की वजह से वात एवं कफ दोष जो है यह प्रकोपित होते हैं। यह प्रकोपित कफ जो है, प्रकोपित वात और कफ जो है, ये कुक्षी और पार्श्व में वायु की सामान्य गति को अवरुद्ध कर देता है। ये जो प्रकोपित कफ है वात की सामान्य गति को अवरुद्ध कर देता है और इस अवरोध की वजह से जो है पार्श्व में शूल की उत्पत्ति होती है। वैसे संप्राप्ति क्रम जो है इसके अकॉर्डिंग भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसमें वात और कफजन्य आहार किया जिसकी वजह से कफ का प्रकोप होकर के और प्रकोपित वात जो है इसके मार्ग में अवरोध करेगा, प्रॉपर वात का अनुलोमन नहीं हो पाएगा। ये अवरुद्ध वायु जो है इसकी वजह से शूल की उत्पत्ति होती है। और इसका जो है स्थान, अगर अधिष्ठान देखें तो यह क्या होता है, वक्ष में और पार्श्व में जो है यहाँ पे प्रकोपित वात जो है इसका अवरोध होता है, तो इस स्थानगत यहाँ पे शूल की उत्पत्ति होती है, इसे पार्श्वशूल कहा गया है। अगर हम इसके अंदर दोष मैंने आपको बताया, अभी वात और कफजन्य व्याधि है। दुष्य की बात करें तो इसमें रस और रक्त की दुष्टि होती है। यहाँ पे स्रोतस जो है प्राणवय स्रोतोगत व्याधि है। अधिष्ठान जो है वक्ष एवं पार्श्व बताया गया है और स्रोतो दुष्टि प्रकार जो व्याधि का है यह संग एवं विमार्गमन है। व्याधि के लक्षणों की अगर हम बात करें तो पार्श्व के अंदर सुई के चुभने के समान, अर्थात तोदवत पीड़ा यहाँ पे होती है। श्वास कष्ट रोगी को रहता है, श्वास लेने में कठिनाई होती है, डिस्निया रहता है पेशेंट को। इसी के साथ पेशेंट को अरुचि, आधिमान और आटोप एवं अनिद्रा की उत्पत्ति होती है। अगर हम इसके पार्श्वशूल जो है इसकी चिकित्सार्थ औषधियाँ और
देखें तो यहाँ पे कुछ प्रकार की विशिष्ट जो है, जैसे रस औषधियों का वर्णन आया है, जैसे कि लक्ष्मी विलास रस, ये वात और कफ शामक होता है। त्रिभुवन कीर्ति रस जो है, यह वात और कफ शामक रहता है। इसी के अलावा जो है, जैसे शंख भस्म का यहाँ पे प्रयोग आया है, तो शंख भस्म जो है कफ का लेखन करती है। ये जो अवरोधित कफ जो है, इसके आवरण को वो हटाएगी कफ का लेखन करके। महावात विध्वंसन रस जो होता है, वात कफ शामक रहता है। जो अवरुद्ध है, जो प्रकोपित अवरुद्ध वात है, उसका अनुलोमन करेगा, कफ को जो है आवृत कफ है उसे हटाएगा। इसी के अलावा शूल वज्रणी वटी का प्रयोग आया है, क्योंकि शूल जो है शमन भी इसके अंदर आवश्यक रहता है। दशमूलारिष्ट का यहाँ पे प्रयोग बताया गया है। दशमूलारिष्ट जो है यह कफ और वात का जो है शमन करने के लिए उपयोगी रहता है। तो वात कफ शमनार्थ जो है दशमूलारिष्ट का, और यह वात कफ जन्य व्याधि है, तो वात कफ शमन के लिए दशमूलारिष्ट का प्रयोग भी इसके अंदर काफ़ी उपयोगी रहता है। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसके अंदर व्यवस्था पत्र देखें तो इसके अंदर बताया गया है कि जैसे महावात विध्वंस रस जो है 250 mg या लक्ष्मी विलास रस एवं रस सिंदूर, इनका प्रातः और चाय भोजन से पूर्व मधु के साथ प्रयोग किया जाए तो यह पार्श्वशूल रोग के शमनार्थ काफ़ी उपयोगी सिद्ध रहता है। मधु जो है यह जो कफ का लेखन करेगा और कफ का जो है एक आवरण जो वो वात के चारों तरफ बना रहा है, उस आवरण को हटाएगा, जिससे वात का अनुलोमन होगा और व्याधि के शमनार्थ यह अच्छा कार्य करता है। इसी के अलावा शूल वज्रणी वटी एवं दशमूलारिष्ट के प्रयोग अभी मैंने आपको बताए। इनका जल के साथ में भोजन के बाद में प्रयोगार्थ बताया गया है। इसी के अलावा जैसे वक्ष प्रदेश पर हम स्थानिक भी लवण युक्त तिल तेल का अभ्यंग करा सकते हैं। और इसके अंदर स्वेदनार्थ बताया गया है कि अभ्यंग के उपरांत जो है यहाँ पे नाड़ी स्वेद का सम्यक प्रकार से प्रयोग करने से, अर्थात स्वेदन सम्यक प्रकार से किया जाएगा तो वह वात और कफ का शमन करेगा, और वात और कफ का शमन होने से जो है पार्श्वशूल का रोगी ठीक हो जाता है। इसी प्रकार इसमें कुछ पथ्य भी बताए गए हैं, जैसे पुराना चावल, गेहूँ, जौ, बथुआ, पालक, हींग, शुंठी, लहसुन जो है और काला नमक, पिपली, कागजी नींबू, यह व्याधि के पथ्य के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। अगर हम यहाँ पे अपथ्य देखें तो जैसे गुरु आहार हो गया, स्निग्ध भोजन हो गया, विरुद्ध भोजन, शीतल वायु, शीतल जलपान, रुक्ष आहार, तिक्त कषाय रस प्रधान आहार का प्रयोग इसके अंदर बताया गया है। इस प्रकार से जो है इन आहारों का प्रयोग करके और हम व्याधि के चिकित्सार्थ इनको यूज़ कर सकते हैं। दिस सेशन इज़ पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। I hope you all are satisfied with this session. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Thank you.